गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि जो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट था, सहकारिता जो आंदोलन था, उसमें आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ था। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ प्री इंडिपेंडेंस एरा कि आज़ादी से पहले क्या क्या मूवमेंट हुए थे। तो चलिए देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा प्लानिंग कमीशन was established in March 1950, यानी कि जो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? मार्च 1950 में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो 5 ईयर जो प्लान थे 1950 में से पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू हुई थी, तो उनके अंतर्गत क्या क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक। ठीक है। इन 1951 अंडर विच मेन ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू कोऑपरेटिव वर, यानी कि वर्ष 1951 में सहकारिता के क्या क्या उद्देश्य थे। नंबर 1 पहला, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में सहकारिता का शामिल होना। ये एक प्रकार का उनका पॉइंट था। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि सुव्यवस्थित ऋण प्रणाली का विकास करना। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, एक्सटेंडिंग कोऑपरेटिव्स टू द फील्ड ऑफ फार्मिंग, इंडस्ट्री, हाउसिंग, मार्केटिंग etc। ठीक है, यानी कि कृषि उद्योग के साथ साथ विकास है, विपणन, मार्केटिंग, ठीक है, तथा कृषि के क्षेत्रों में, यानी कि फील्ड ऑफ फार्मिंग, ठीक है, यानी कि कृषि के क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ाना था। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ हायर लेवल पर्सनल इंगेज्ड इन कोऑपरेटिव्स, यानी कि सहकारिता में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को उच्च स्तरीय, यानी कि सभी कर्मचारियों को, जो सहकारिता में जो भाग लेने वाले जो कर्मचारी हैं उनको उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाना। ड्यूरिंग द ईयर 1951, यानी कि वर्ष 1951 के दौरान ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री A.D. घोरवाला पॉइंटेड आउट टू मेन ड्रॉबैक ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट, यानी कि जो 1951 के दौरान तुम्हारा अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के द्वारा एक कमेटी गठन की गई थी जो श्री A.D. घोरवाला के अध्यक्षता में थी, और इसके 2 मेन, यानी कि 2 ड्रॉबैक, यानी कि 2 मेन कमियां थीं कोऑपरेटिव में। ठीक है, जो कमियां कौन कौन सी थीं तो वो हम बता रहे हैं। नंबर 1, कोऑपरेटिव क्रेडिट वाज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो कमियां थीं वो थीं जो सरकारी जो ऋण है उसको असमान रूप से वितरण करना, उनमें कोई समानता नहीं थी, मतलब किसी को दे दिया किसी को नहीं। दूसरा था, कोऑपरेटिव क्रेडिट वाज inadequate and mostly lent to the assist oriented large cultivator rather than small and marginal farmer, यानी कि जो
जो ऋण वितरण का जो तरीका था वो पहले तो गलत था। ऋण वितरण का जो तरीका था वो गलत था, ठीक है। यानी कि हाँ, और जो सरकारी ऋण जो था वो अपर्याप्त था। सहकारी समितियों के पास में सहकारी ऋण जो था वो क्या अपर्याप्त था, जो अधिकतर लघु व सीमांत किसानों के लिए दिया गया था, ठीक है। परंतु वो अपर्याप्त वितरण की तरह, मतलब असमान वितरण के तरीके से हमेशा से बड़े किसानों को दिया गया था। तो ये दो मेन कमियां थी सहकारिता आंदोलन की। नेक्स्ट, he also pointed that weakest link in chain of cooperative was the primary credit society। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि सहकारी संस्थाओं की जो श्रृंखला है वो सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो क्या है, सहकारिता जो है उसकी जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो क्या है, इसकी प्राथमिक ऋण समिति यानी कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी ही है। नेक्स्ट, द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी आल्सो ऑब्जर्व दैट कोऑपरेशन हैज फेल्ड इन इंडिया बट मोस्ट सक्सेस। यानी कि इसके साथ साथ ही जो था तुम्हारा क्या, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट यानी कि अखिल भारतीय ऋण जो सिस्टम था उसने ये ऑब्जर्व किया था, यानी कि इस बात को ध्यान दिया कि भारत में पूरी तरह से ये विफल रहा है, परंतु इसको सक्सेस होना चाहिए था, इसको सफल होना चाहिए था, परंतु किन्हीं कारणोंवश ये सक्सेस नहीं हो पाया। दिस ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी आल्सो रिकमेंडेड ऑन इंटीग्रेटेड स्कीम एज ए रेमेडी फॉर देन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। मतलब अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने इसके साथ ये भी कहा कि उस समय की स्थिति के लिए खास योजनाओं की सिफारिश भी करेंगे। द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ इट वर, मतलब जो इसकी महत्वपूर्ण जो सिफारिश हैं वो क्या क्या थी। इस पंचवर्षीय यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो एक कमेटी थी उसकी मुख्य सिफारिश क्या क्या थी, तो चलो देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप इन कोऑपरेटिव एट ऑल लेवल, यानी कि सभी स्तरों पर राज्य सरकारों की सभी स्तरों पर मतलब राज्य सरकारों की सहकारिता में भागीदारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन कोऑपरेटिव क्रेडिट मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी कि सहकारी ऋण विपणन तथा संसाधन में समन्वय होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सब में आपस में मेल जोल किसी प्रकार का होना, मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि कभी अगर प्रोडक्शन हो गया तो मार्केटिंग नहीं है, प्रोसेसिंग हो गया तो प्रोसेसिंग के लिए है परंतु प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसा इनमें नहीं, तीनों क्रमशः होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एडिक्यूट वेयर हाउसिंग, यानी कि पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, गिविंग एडिक्यूट ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेटिव पर्सनल इंगेज एट ऑल लेवल्स, यानी कि सहकारी जो कर्मचारी हैं, सहकारिता में जो कर्मचारी भाग लेते हैं उन सभी के लिए सभी स्तरों पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जो लोग भागीदारी हैं सहकारिता में, उनको हाई लेवल का प्रशिक्षण देना अनिवार्य था। देन सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, जो योजना 1956 से 61 तक थी। चलो देखते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ड्यूरिंग द ईयर 1956,
यानी कि वर्ष 1956 में अखिल भारतीय ग्रामीण तथा सर्वेक्षण समिति ने क्या कहा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउस बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। यानी कि जो कमेटी थी, अखिल भारतीय ग्रामीण तथा सर्वेक्षण समिति जो थी, उन्होंने ये सिफारिश की, उनकी सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, ए पार्ट फ्रॉम दिस द सेकेंड 5-year प्लान इनिशिएटेड द सेटिंग अप ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स। यानी कि इसके अलावा जो था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादकों और सहकारी समितियों तथा प्रसंस्करण जो था, यानी कि सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। ड्यूरिंग द ईयर 1959 the Committee on Cooperative Credit under the chairmanship of Sri V.L. Mehta appointed that the membership in a cooperative should not be too large and each village falling under the service area of the cooperative should be at a distance of less than 3-4 मील्स। यानी कि वर्ष 1959 के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर 1959, ठीक है, यानी कि 1959 के दौरान कमेटी ऑन कोऑपरेटिव क्रेडिट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री वी.एल. मेहता, यानी कि बी.एल. मेहता के द्वारा एक कमेटी गठन की गई थी, उस अपॉइंटेड यानी कि कमेटी गठन की गई थी। उस कमेटी में जो कहा गया था, उसमें ये कहा गया था जो सदस्यों की सहकारिता में जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा अधिक बड़ी होनी नहीं चाहिए। और इसके साथ ही प्रत्येक गांव में 3 से 4 मील की ज़्यादा से ज़्यादा सहकारिता की मतलब कौन समिति की दूरी होनी चाहिए। ज़्यादा दूरी पर सहकारिता का कोई भी मतलब सहकारी समिति या हुई या कोई भी गोदाम हुआ वो नहीं होना चाहिए, 3 से 4 मील की दूरी पर स्थापित होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द कमेटी ऑन टकावी यानी कि गवर्नमेंट लोन्स एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी.पी. पटेल इन 1961-62। इसके साथ सन 1961-62 में ए.बी. पटेल द्वारा एक बात को बल दिया गया था, यानी कि टकावी यानी कि गवर्नमेंट लोन एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट यानी कि सहकारी ऋण, सरकारी ऋण व सहकारी ऋण पर लोन, मतलब बी.पी. पटेल की अध्यक्षता में इस कमेटी को दोनों तरीके की यानी कि सरकारी व सहकारी ऋण पर स्टेट दैट द कोऑपरेटिव शुड प्रोवाइड लोन टू द फार्मर फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड लैंड इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो बी.पी. पटेल ने जो 61-62 में कमेटी का गठन किया गया था इनके द्वारा, जिसमें सहकारी व टकावी यानी कि गवर्नमेंट दोनों के ऋण पर बल दिया गया था। और वो इस प्रकार था कि वह कृषि के मतलब क्या तुम्हारी कृषि विकास और भूमि सुधारक संबंधों के लिए, यानी कि भूमि सुधार के लिए और कृषि कार्यों में डेवलपमेंट के लिए किसानों को पर्याप्त तरह से ऋण दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, दीज लोन शुड बी गिवन ओनली टू द फार्मर अंडर डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस। यानी कि जो ये जो ऋण है वो किस स्थिति में, यानी कि किसानों को केवल व्यथित यानी कि परेशानी में ही हायर कराना चाहिए, यानी परेशान वाली परिस्थितियों में जब वो व्यथित हो, उसको ज़रूरत हो, तब ये ऋण को देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द कमेटी ऑन कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाई Shri B.L. Mehta said that the supervision of cooperative at grassroots level
PACS यानी कि पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी शुड बी डन बाई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। यानी कि श्री बी आर मेहता ने के नेतृत्व में जो कहा गया था, क्या कहा कि ज़मीनी स्तर पर सहकारी समितियों की निगरानी, यानी कि इनिशियल स्टेज पर जो सहकारी समितियां हैं उनकी निगरानी जिला सहकारी बैंक द्वारा की जानी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।